Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see the next half part of our chapter number 3.1, My Dog Marcus. So students, already we have seen the half part of this chapter and आज के इस वीडियो में today we will see the last half part. So please turn with me to page number 71. आज हम लोग पेज नंबर 71 से from the bottom third paragraph से discuss करेंगे. So before that we will just have a short glance so that it will help you to understand the last half part. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने देखा कि राइटर के पास एक सेंट बर्नार्ड ब्रीड का जो डॉग होता है वो राइटर के पास था एंड राइटर उसको मार्कस कह के बुलाते थे एंड वो काफ़ी हैंडसम डॉग था लेकिन क्वाइट लेजी एंड स्टूपिड भी था. एंड एक दिन उसके माइंड में जो है एक आइडिया आता है कि अपने लाइफ को कैसे वो इजी बना सकता है. तो उसके अनुसार उसके माइंड में आइडिया आता है कि जो 24 आवर्स होते हैं उसमें 16 आवर्स स्लीप के लिए होना चाहिए, 6 आवर्स रेस्ट के लिए एंड 2 आवर्स ऑफ इंटेंसिव ईटिंग. तो ऐसा उसके माइंड में जो है एक आइडिया आता है एंड राइटर जो है उसको ओकेजनली वॉक के लिए ले जाते थे टू द नियरेस्ट कॉर्नर एंड बैक ऑफ हिज हाउस. एंड एक दिन जो है वो अपने इस थॉट को अपने एक्शन में रखने का वो प्लान करता है एंड वो एक्ट करता है कि ऐसे वो डेफ हो गया हो. ओके एंड ये सब सुन करके राइटर जो है वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि उनको ये विश्वास नहीं होता है कि जस्ट लास्ट नाइट वो परफेक्टली सुन सकता था एंड हाउ इतना जल्दी अचानक वो कैसे डेफ हो सकता है, इस चीज़ पे उन्हें यकीन नहीं होता है. नाउ स्टूडेंट्स, राइटर को एक बार पता चलता है कि मार्कस जो है वो ओनली पार्टली डेफ था एंड वो कुछ भी सुन सकता था जो भोजन से कनेक्टेड था. ही कुड हियर एनीथिंग कंसर्न या कनेक्टेड विथ फूड, जो भी चीज़ फूड से रिलेटेड था उस चीज़ों को वो सुन सकता था. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बॉटम थर्ड पैराग्राफ से. वन संडे आई वॉज कार्विंग ए जॉइंट व्हेन ए टाइनी स्क्रैप ऑफ मीट स्लिप्ड फ्रॉम द फॉर्क एंड ड्रॉप्ड ऑन द कारपेट. अब संडे का टाइम है यहाँ पे. वन संडे आई वॉज कार्विंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्विंग? यू कैन सी गिवन हियर, डाउन साइड में दिया गया है. कटिंग ए लार्ज पीस ऑफ कुक्ड मीट इनटू स्मॉलर पीस फॉर ईटिंग. ओके, जो लार्ज पीस मांस का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है उसको हम छोटे छोटे पीस में काटते हैं खाने के लिए, उसको कहा जाता है कार्विंग. तो वन संडे यहाँ पे राइटर जो है वो क्या कर रहे थे, मीट का जो टुकड़ा होता है उसको काट करके छोटे छोटे बनाने की कोशिश कर रहे थे. तब क्या होता है, एक टाइनी स्क्रैप मीन्स एक छोटा सा पीस जो है स्लिप हो जाता है उनके फॉर्क से एंड नीचे कारपेट पे गिर जाता है ज़मीन पे. ऑल्दो मार्कस वॉज अस्लीप इन द किचन सम डिस्टेंस अवे. लेकिन मार्कस जो है किचन में काफ़ी दूर जो है वो वहाँ पे सोया हुआ था. ही हर्टल इनटू द डाइनिंग रूम एंड गल्प इट डाउन. लेकिन ये जो है मार्कस को सुनाई दे देता है एंड हर्टल मीन्स क्या होता है, रैन क्विकली, मूव वेरी फास्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. वो जहाँ राइटर थे उस डायरेक्शन में बहुत ही तेज़ी से दौड़ करके आता है एंड वो मांस का जो टुकड़ा ज़मीन पे गिरा था, कारपेट पे गिरा था, उसको क्या करता है, गल्प इट डाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गल्प इट डाउन? स्वॉलोड क्विकली, उसको फटाफट वो खा जाता है मार्कस. नाउ राइटर का रिएक्शन क्या होता है ये देख करके वो हम देखेंगे. हे आरंट यू डेफ, आई सेड. राइटर कहते हैं अरे तुम डेफ नहीं हो. मार्कस जॉ एंड टेल बोथ ड्रॉप. अब ये सुन करके मार्कस का जो जॉ होता है जो खा रहा था एंड उसका जो टेल होता है एकदम पूरा ड्रॉप, यानी कि एकदम पहले जैसा हो जाता है. ही सीम टू रिमेंबर ही वॉज डेफ. ओके, अब वो भूल जाता है लेकिन अचानक उसको याद आता है अरे मैं किस चीज़ की एक्टिंग कर रहा था, मैं तो डेफ होने की एक्टिंग कर रहा था. तो वो फिर से वो एक्टिंग करने लगता है. नॉट मच लेटर he failed to hear 3 repeated commands to come out for a walk.
जस्ट उसके थोड़ी ही देर बाद वो 3 रिपीटेड कमांड्स जो राइटर उसको देते हैं वॉक पे चलने के लिए कि लेट्स गो फॉर ए वॉक, ऐसा वो 3 बार उसको बुलाए होंगे। तो वो जो कमांड है वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है उसके थोड़ी ही देर बाद। लेकिन जस्ट बिफोर उसने क्या रिएक्ट किया था, किचन से दौड़ करके आया था एंड वो मांस का जो टुकड़ा था उसको गल्प कर लिया था। लेकिन अभी जब वॉक पे जाने का टाइम हुआ तो इस पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। बट ही लेफ्ट टू हिज फीट एट द अराइवल ऑफ द बुचर। लेकिन बुचर जैसे ही आता है तो वो फटाफट अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। नाउ वी बिकेम प्रीटी श्योर दैट ही वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी डेफ। नाउ राइटर जो है वो एकदम कॉकश्योर हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि मार्कस जो है ही वॉज ओनली प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग मीन्स क्या होता है, नाटक करना, दिखावा करना। यानी राइटर को पता चल जाता है कि मार्कस जो है वो बस प्रिटेंड कर रहा है डेफ होने का, एक्चुअली में वो डेफ नहीं है। इन द एंड माई वाइफ एंड आई डिसाइडेड दैट मार्कस हैड टू बी क्योर्ड ऑफ हिज डेफनेस। एंड एट लास्ट राइटर एंड उनकी जो वाइफ थी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना होगा, ये मार्कस का जो डेफनेस है इसे किसी न किसी तरीके से हमें क्योर करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 72। अभी हम पेज नंबर 72 में आते हैं एंड देखते हैं ये लेसन आगे कैसे मूव होता है। मार्कस हैड गॉन डेफ, वी डिसाइडेड वी वुड गो साइलेंट। अब ये लोग सोचते हैं कि मार्कस तो अब डेफ होने का एक्टिंग कर रहा है, चलो मार्कस डेफ हो गया है। वी डिसाइडेड वी वुड गो साइलेंट। अब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, राइटर एंड उनकी वाइफ डिसाइड कर लेती हैं कि हम लोग अब साइलेंट हो जाएंगे। ओके अब कैसे ये लोग साइलेंट होने का एक्ट करते हैं वी विल सी फर्दर। व्हेन मार्कस वाज अराउंड वी वुड गो थ्रू द एक्शंस ऑफ स्पीकिंग बट वी वुड नॉट से ए वर्ड। लेकिन जब मार्कस जब आसपास में रहता था, राइटर के आसपास में, वी वुड गो थ्रू द एक्शंस ऑफ स्पीकिंग। ये लोग एक्शन से बात करते थे। ओके यानी कि ये लोग बोलते नहीं थे बट दे वुड स्पीक थ्रू एक्शंस। एक्शन से ये लोग बात करते थे बट वुड नॉट से ए वर्ड। ओके एक भी वर्ड जो है ये लोग अटर नहीं करते थे। एट फर्स्ट मार्कस लुक्ड लेजली puzzled. Okay, what is the meaning of lazily puzzled? To be puzzled but not showing much concern about it. Okay, थोड़ा puzzle होना लेकिन उसमें ज़्यादा concern नहीं दिखाना। तो at first मार्कस जो है वो थोड़ा सा puzzled होता है लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। But soon he became really worried. लेकिन तुरंत थोड़ी ही देर बाद वो काफ़ी चिंता में पड़ जाता है। कौन? मार्कस। Had he gone really deaf? सोचता है क्या मैं सच में बहरा हो गया हूँ, क्योंकि राइटर जो है वो कोई भी वर्ड अटर नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो अब मार्कस को ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं सही में डेफ हो गया हूँ। द हॉरिबल पार्ट वाज वी माइट बी टॉकिंग अबाउट फूड। अब इसमें से सबसे हॉरिबल पार्ट, सबसे भयानक पार्ट ये था कि हो सकता है राइटर जो है अपने वाइफ के साथ फूड के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे। द थॉट ऑफ व्हाट ही माइट बी मिसिंग वाज रियल टॉर्चर टू हिम। एंड ये सोच करके कि वो कौन सा चीज़ मिस कर रहा है सुनने के लिए। ओके हो सकता है वो भोजन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये सब थॉट जो है वो उसको काफ़ी टॉर्चर दे रहा था। टॉर्चर मीन्स क्या होता है? यातना, समथिंग दैट कॉजेस सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन। तो ये सब सोच करके मार्कस जो है वो अपने आप को काफ़ी टॉर्चर महसूस कर रहा था, उसको काफ़ी पीड़ा दे रहा था, यातना दे रहा था। As we mouthed silently at each other, means each other, writer and wife जो है वो काफ़ी silently बात कर रहे थे, mouth lips movement करके। Marcus would stare painfully into our faces, trying to lip read. अब मार्कस जो है stare करता था, घूरता रहता था। Stare, you can see the meaning given here, to look at something or somebody for a long time, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक किसी को देख करके घूरते रहना। सो व्हाट वाज मार्कस डूइंग? मार्कस जो है वो राइटर को घूरता रहता था इनटू आवर फेसेस, एंड उसकी राइटर के वाइफ के फेस को घूरता रहता था। ट्राइंग टू लिप रीड, वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? लिप रीड। लिप रीड मीन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग बाय वॉचिंग द वे द लिप्स मूव। तो जैसे हम लिप्स को मूव करते हैं तो वो ये रीड करने की कोशिश कर रहा था कि क्या
ये लोग बात कर रहे हैं। ही वॉज नाउ नेवर कॉल्ड फॉर मील्स, अब उसको मील के लिए, भोजन के लिए कोई नहीं बुलाता था। सो इट वॉज डाउटफुल इफ ही वॉज हैविंग 16 आवर्स ऑफ रियल स्लीप आउट ऑफ 24 आवर्स। अब ये काफ़ी डाउटफुल हो गया कि उसे कितना आवर्स ऑफ स्लीप मिल रहा है। ओके 16 आवर्स ऑफ स्लीप मिल रहा है आउट ऑफ 24 आवर्स, जैसा कि वो सोचा था, अभी वो उसको रियलिटी में ये सब कुछ दिख रहा है। एंड ही वोरिड हिमसेल्फ डाउन टू हाफ ऑफ हिज वेट, एंड उसे इस चीज़ की चिंता सताने लगी कि उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस चीज़ की जो चिंता है उसे सताने लगी। वी केप्ट दिस अप फॉर सेवरल डेज, एंड राइटर जो है एंड उनकी जो वाइफ होती है, इस एक्शन को काफ़ी दिनों तक ये लोग कंटिन्यू करते हैं। देन वी डिसाइडेड टू रीस्टोर मार्कस हियरिंग। अब राइटर जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमें मार्कस का जो हियरिंग जो है, जो ये एक्ट कर रहा है, हमें इसको रीस्टोर करना होगा। रीस्टोर मीन्स क्या होता है, टू ब्रिंग बैक, उसे वापस लाना होगा, टू ब्रिंग बैक ए फीलिंग और ए सिचुएशन। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा था डेफ होने का, तो राइटर जो है ये सोचते हैं कि हमें इसे वापस लाना होगा। वन मॉर्निंग आई सेड इन ए लाउड वॉइस, अब एक दिन सुबह में राइटर जो है काफ़ी लाउड वॉइस में जोर से ऐसा मार्कस को कहते हैं। क्या कहते हैं, वी विल सी। कम ऑन मार्कस, टाइम फॉर योर वॉक बॉय, यानी कहते हैं कम ऑन मार्कस, चलो अब क्या हो गया है, तुम्हारे वॉक का समय हो गया है। उसे प्यार से ओके बॉय कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटीफुल रिलीफ अपीयर्ड ओवर हिज वास्ट फेस। अब ये सब ये सुन करके कि हाँ मेरा मास्टर जो है मुझे बुला रहा है, ओके कहाँ जाने के लिए, वॉक पे जाने के लिए। तो एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन आता है एकदम। रिलीफ, रिलीफ मीन्स क्या होता है, ओह एक गहरी सांस लेता है कि हाँ चलो अब मुझे पहले जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी कि वो काफ़ी खुश हो जाता है। एंड ये सब चीज़ जो है उसके चेहरे पे दिखाई देता है, ओवर हिज वास्ट फेस। सो ही वॉज नॉट डेफ एट ऑल। ओके, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ वो सच में बहरा नहीं था। ही बाउंडेड टू हिज फीट, वो एकदम काफ़ी खुशी से जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उछलने लगता है। ही फ्रिस्क्ड टू द गेट लाइक ए लाइवली पोनी। फ्रिस्क मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, रैन एंड जंप्ड इन ए लाइवली एंड हैप्पी मैनर। ओके, तो जैसे एक छोटा सा घोड़ा जो है उछल के कूदने लगता है, इन द सेम वे ये जो डॉग था, ओके मार्कस जो था एकदम काफ़ी खुशी से उछल पड़ता है। ओके, जैसे एक छोटा सा घोड़ा उछलता है। ओके, किधर, टू द गेट, गेट की तरफ, लाइक ए लाइवली पोनी। ही जॉयसली टुक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉक्स ऑफ हिज लाइफ। वो काफ़ी खुशी से एक लॉन्गेस्ट वॉक लेता है अपने लाइफ का। अभी तक उसने इतना लंबा वॉक कभी नहीं किया था अपने लाइफ में, ऑफ अबाउट हाफ ए किलोमीटर। तो कितना दूरी इसने वॉक किया था मार्कस ने, हाफ किलोमीटर तक जा करके इसने वॉकिंग किया। एंड लास्ट लाइन में है, मार्कस वॉज नॉट ट्रबल अगेन विथ हिज डेफनेस, यानी कि मार्कस जो है वह अपने बहरेपन से फिर परेशान नहीं था, वो काफ़ी खुश था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, और चैप्टर इज कंप्लीटेड टिल हियर, माई डॉग मार्कस। आई होप कि ये स्टोरी आप सबको समझ में आ गई होगी। You might have all understood this chapter very well. So just read this chapter once again, underline all the hard words, write the meanings, and try to use at least few meanings in your day-to-day life, so that it will help you to improve your English. So students, in the next video we will discuss the exercise part of this chapter, and आज की इस वीडियो में इतना ही। That's all for today. Have a nice day. Thank you.